Hello, my dear students. Welcome to the third part of Lifeline of National Economy. फर्स्ट जो आपका पार्ट है हम उसके अंदर जो है रोडवेज़ को कंप्लीट कर चुके थे। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर हमने जो है रेलवेज़ को कंप्लीट किया और थर्ड लाइफलाइन जो है वो है पाइपलाइन, जो कि क्या है नेशनल इकोनॉमी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। तो पढ़ लेते हैं पाइपलाइन के बारे में। कह रहे हैं कि ये जो पाइपलाइन है ये जो है न्यूली ट्रांसपोर्टेशन का सोर्स है। मतलब पहले के टाइम में रोडवेज़ रेलवेज़ ये तो जो है पहले से ही है, बट जो पाइपलाइन है वो क्या है, न्यू ट्रांसपोर्टेशन है, एक चीज़ को दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए। कह रहे हैं कि पहले के टाइम में क्या है, जस्ट जो है ट्रांसपोर्ट जो है वाटर के थ्रू हुआ करता था, बट नाउ क्या है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या नेचुरल गैस वगैरह है जो भी, उनको क्या है रिफाइनरीज तक, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल प्लांट्स तक जो है पाइपलाइन के थ्रू ही पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैसेस जो हैं ये पहुंचाई जाती हैं पाइपलाइन के थ्रू। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई भी जैसे अगर जो लिक्विड चीज़ है वो तो हम पाइपलाइन से पहुंचा सकते हैं, बट अगर कोई सॉलिड चीज़ है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्लरी बना सकते हैं। मतलब उसको थोड़ा सा पतला करके और फिर पाइपलाइन के थ्रू हम लोग उसको भेज सकते हैं किसी भी जगह पर। अब यहाँ पे बताया कि जो इसकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बट जब मतलब ये बन जाती है, मतलब कि पाइपलाइन जो बिछ जाती है धरती के नीचे, फिर क्या होता है कि जो इसकी रनिंग कॉस्ट है या मेंटेनेंस का काम है वो इतना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, ठीक है, बट स्टार्टिंग के अंदर खर्चा ज़्यादा आता है। देन यहाँ पे बता रहे हैं कि लो चांसेस होते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो डैमेज हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसमें आपको ये बताया गया ना ही वो डिले होगी, लेट भी नहीं होगी, क्योंकि क्या है कि नीचे जो है पाइपलाइन में कोई भी वहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, तो चीज़ क्या है आराम से बिना लेट हुए, डिले हुए, जल्दी क्या है कवर कर जाएगी जहाँ पर भी उस चीज़ को पहुँचाना है। तो इंडिया के अंदर जो है यहाँ पे आपकी बुक में जो बताया गया है कि 3 जो हैं पाइपलाइन हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या है मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे 3 टाइप की आपको पाइपलाइंस बताई हैं। पहली है असम टू कानपुर, दूसरी है सलाया इन गुजरात टू जलंधर पंजाब में, फिर है हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर यूपी में। तो देख लेते हैं मैप के थ्रू ये कहाँ कहाँ पर हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पे हमें बताया गया है असम टू कानपुर। अब ये जो है देखो असम, यहाँ से ये पाइपलाइन जो है गुवाहाटी होते हुए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे बताया बरूनी होते हुए, फिर इलाहाबाद होते हुए यहाँ पर ये जो यूपी का कानपुर है यहाँ पर जाती है, ये जो फर्स्ट पाइपलाइन है। देन उसके बाद सेकंड आपको बताई गई है, ये देखो यहाँ पे है जो सलाया, ये गुजरात के अंदर सलाया है, ठीक है, विराम गाँव होते हुए, फिर उसके बाद क्या है मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए पंजाब के जलंधर तक जाती है सेकंड नंबर पे जो पाइपलाइन है आपकी। फिर बता रखा है थर्ड नंबर पर जो है देखो गुजरात के हज़ीरा से ये स्टार्ट होती है, गुजरात के हज़ीरा से स्टार्ट होकर उसके बाद ये क्या है विजयपुर, ठीक है, विजयपुर होती हुई फिर यूपी के जो है देखो यहाँ जगदीशपुर तक जाती है। देखो एच हजीरा, वी विजयपुर, और तीसरा क्या है आपका जगदीशपुर का जे, ठीक है, एच वी जे नेम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, एच वी जे हजीरा जगदीशपुर और सॉरी हजीरा विजयपुर, और तीसरा क्या है जगदीशपुर। अब देखो यहाँ पे कानपुर यूपी के अंदर देखो कानपुर तक और ये जो आपका जगदीशपुर है ये दोनों क्या है यहाँ पर आपके यूपी के अंदर ही आ रहे हैं। देन उसके बाद जो है सलाया और हजीरा ये भी क्या है गुजरात के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है देखो ये स्टेट जो है मेन है। अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया वाटरवेज। अब ये जो वाटरवेज है इसमें बताया गया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अब से नहीं, एंशियंट टाइम से, बहुत पहले के टाइम से जो हमारा मतलब व्यापार है, कॉमर्स या कल्चर का, जो भी कल्चर एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होता है तो वो मतलब कि पानी के थ्रू ही हुआ करता था, ठीक है, सी रूट्स बने हुए थे, तो जिसकी वजह से क्या है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, अपना सामान सेल करते थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते थे और कंट्री के अंदर भी जो क्या है मतलब ट्रेड चलता था पानी के थ्रू। अब ये क्या है चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है एक तरह से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो चीपेस्ट मीन है, मतलब सस्ता पड़ता है ये और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। एक बार शिप वगैरह बनाने में टाइम लगता है, उसके बाद क्या है बाद में जो टाइम भी लगता है और पैसा भी लगता है, उसके बाद वो काफ़ी लंबे समय तक चलते रहते हैं, तो ज़्यादा मतलब पैसा नहीं लगता है इसके अंदर और बहुत कम अमाउंट के अंदर जो है ऑयल वगैरह इसके अंदर जो है यूज़ होता है। देन इसके बाद आपको बताया गया नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज के अंदर जो है आपको मतलब जो इंडिया के अंदर जो नेशनल वाटरवेज बने, जैसे नेशनल वाटरवे नंबर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है, ये आपको बताए गए हैं
कि कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। नेशनल वाटरवे नंबर 4 है, फिर 5 है, ठीक है। तो यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता नहीं है। आप लोग जो है यहाँ से आपका मैप वर्क बनेगा मेजर सी पोर्ट्स। अब देखो मेजर सी पोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे जो है काफ़ी सारे पोर्ट्स बताए गए हैं। तो ये जो पोर्ट है हम साथ के साथ इधर मैप पे देखते जाएंगे। सबसे पहले है आपका कांडला पोर्ट, ठीक है। ये है आपका गुजरात के अंदर कांडला पोर्ट, और इसको हम दीनदयाल पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। देन गुजरात के बाद हम नीचे सीधा आ जाएंगे यहाँ पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर आपका आ जाएगा मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट के नीचे ही एग्जैक्ट आपने साथ में दिखा देना है जवाहरलाल जो है आपका पोर्ट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आ जाएगा 3rd नंबर पे। देन उसके बाद है मैरम गाँव पोर्ट। अब ये जो मैरम गाँव पोर्ट है, अब देखो ये यहाँ पे आ गया आपका गोवा के अंदर, ठीक है। यहाँ से सारा का सारा एक्सपोर्ट किया जाता है क्या, आयरन ओर को जो है, देखो मेजर आयरन ओर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर, मतलब 50% लगा लो। यहीं से जो है मैरम गाँव से जो क्या है, जो आयरन ओर है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भेजा जाता है। देन उसके बाद है न्यू मैंगलोर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा न्यू मैंगलोर, ठीक है। यहाँ से भी आयरन ओर जो क्या है एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कोची पोर्ट। कोची पोर्ट जो है इसको एक्सट्रीम साउदर्न वेस्टर्न, देखो ठीक है, ये क्या है एक्सट्रीम बिल्कुल नीचे की साइड है, ठीक है। और क्या है साउथ के अंदर है और वेस्टर्न साइड पे है, ठीक है। इधर की साइड आपकी ईस्ट है, ठीक है। यहाँ से जो इधर की साइड है ये ईस्ट है, और इधर से जो इधर वाली साइड आएगी वो आपकी वेस्ट आ जाएगी। तो आपको पूछ लें अगर कि साउदर्न वेस्टर्न जो आपका पोर्ट है वो कौन सा है, तो आपको क्या है ये जो आपका कोची जो है पोर्ट फिल करना होगा केरला के अंदर। फिर उसके बाद आ जाओ आपका टूटीकोरिन। टूटीकोरिन जो है आपका साउदर्न ईस्टर्न है, ये साउदर्न वेस्टर्न है, ये साउदर्न ईस्टर्न है, ठीक है। ये बीच में जो लाइन, ठीक है, इसके इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ये साउदर्न ईस्टर्न आपका पोर्ट है और ये साउदर्न वेस्टर्न पोर्ट है। क्या नेम है इसका, टूटीकोरिन। कहाँ पे ये, टी से टूटीकोरिन है, टी से तमिलनाडु आ जाएगा आपका। देन उसके बाद आ जाएगा आपको चेन्नई, ठीक है। तमिलनाडु के ये देखो यहाँ पर जो है आपके, ये है आपका बिल्कुल कॉर्नर पर चेन्नई, ठीक है। ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आपको प्लॉटेड करना है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, तो आपको चेन्नई फिल करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको विशाखापट्टनम। अब ये देखो ये आपको विशाखापट्टनम पोर्ट दे रखा है। इसके बारे में आपको बताया गया है कि ये बहुत ही डीपेस्ट है और लैंड लॉक्ड एक तरह से क्या है पोर्ट है, और वेल प्रोटेक्टेड है। अगर वेल प्रोटेक्टेड आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा पोर्ट है, तो फिर आप कौन सा बताओगे, आपका विशाखापट्टनम, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपका पारादीप। पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, ये आपका उड़ीसा के अंदर है, ठीक है, उड़ीसा में। देन उसके बाद आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल के अंदर क्या है, कोलकाता पोर्ट है आपका, ठीक है। और ये जो पोर्ट है आपका यहाँ पे आ जाएगा कलकत्ता, आपका कोलकाता पोर्ट। तो इसी के साथ क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता था, ठीक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो चीज़ें बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक हल्दिया पोर्ट जो है वो भी बना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है आपका यहाँ पे सारे के सारे जो आपके पोर्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और एक चीज़ और आपने याद रखनी है, जो इंडिया की ये जो कोस्ट लाइन है जहाँ पे सारे के सारे पोर्ट बने हुए हैं, देखो अब इधर तो पोर्ट आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे कौन सा सी एरिया है। तो सी एरिया आपका ये है, जो ब्लू कलर का पोर्शन आपको मैप के ऊपर दिखाया जाता है, ये सारा का सारा सी एरिया है, ठीक है। तो ये जो आपके आ जाएगा, इसको हम, ये जो ब्लू लाइन है ये कौन सी लाइन है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। ये जो कोस्ट लाइन है इसकी अब ये जो हम लंबाई कितनी बताएंगे, 7516.6 किलोमीटर है ये, ठीक है। ये पूरा एरिया जो है इसी के अंदर ये सारे के सारे क्या है आपके 12 जो है पोर्ट दिखाई गए हैं। तो यहाँ से आपका क्या है क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा मैप के अंदर। आप वीडियो को 1-2 बार जो है रिपीट पर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोर्ट जो है कहाँ पर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। थैंक यू सो मच।